दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों, क्या आपने अलायंस का एपिसोड देखा या फिर नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो मैं आपको पूरा हाल बताऊंगा, और आज का नहीं, कल क्या होने वाला है वो भी मैं आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि कुशाल जो है अपनी नीचता दिखाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लोगों को बुली कर रहा है। जी हाँ, बुली वर्ड उसके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। एक तरफ तो वो कहता है कि मैं जो है गली के बच्चों के या फिर नुक्कड़ के बच्चों के साथ मैं खेलने नहीं आया हूँ, और दूसरी तरफ वो जो है वही कर भी रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि उन बच्चों से भिड़ने के लिए उसको अपना एड़ी जोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ पर बंसज ने कहा भी था कि मेरे से डबल उम्र का है तू, और मुझे निकालने के लिए तू जो है पूरी रात प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहा। वही यहाँ पर वो कर भी रहा है। डॉली पायल वर्सेस कुशाल, तो ये आखिर हुआ कैसे था? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वृद्धि जो नई आई है उसको जो है यहाँ कुशाल धमका रहा था। वृद्धि ने जाकर हंटर्स के रूम में बताया, वहाँ पायल कह रही थी कि भाई तू जो है उसका इस तरीके से ले क्यों रही थी, क्योंकि जब कुशाल बोल रहा था तब भी वो जो है पायल वहीं पर मौजूद थी, जो कहीं ना कहीं उसका बोलना बनता था, क्योंकि वृद्धि ले रही थी। वृद्धि उल्टा जो है यहाँ पर डॉली से जाकर बोलती है कि तेरे बारे में कुशाल ये कह रहा था कि तू तो बदतमीज का टैग लेकर आई है। डॉली को नहीं आया पसंद। डॉली जो है सीधा पहुंची कुशाल के पास में, बहस हुई, और बहस में यहाँ दोनों के बीच में काफी देर तक आर्गुमेंट होती रही। इसके बाद में बात पहुंची पायल तक। पायल तक पहुंची कैसे? क्योंकि वृद्धि ने बोल दिया था कि पायल जो है मुझे भड़का रही थी, बोल रही थी कि तू जो है कुशाल के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाई। इसके बाद में कुशाल और पायल के बीच में काफी देर तक बहसा बहसी हुई। हालांकि यहाँ पर गलत कौन लगा? तो गलत मुझे यहाँ पर कुशाल तो नीच ही लगा। इसके साथ में यहाँ बिना बुद्धि के लगी मुझे वृद्धि, क्योंकि वृद्धि को जहां भिड़ना चाहिए था वहां भिड़ी नहीं, और पायल से वो जो है उल्टा भिड़ रही है। पायल में मुझे यहाँ गर्स लगे कि पायल जो है अपने लिए लड़ पाई। वहीं डॉली मुझे थाली का बैगन टाइप की लगी कि भाई कभी इस मुद्दे में, कभी उसके साइड में, कभी उसके साइड में, क्योंकि यहाँ आगे भी फाइट्स हुई थी। नॉमिनेशन टास्क हुआ। नॉमिनेशन टास्क काफ़ी अच्छा था, और नॉमिनेशन टास्क में क्या ही बेवकूफ़ी पनी दिखाई शैबी और दिलबर ने और शैबी ने दोनों ने ही यहाँ कुशाल को जाकर बता दिया कि भाई हम ही हैं वो मोल, हम ही हैं वो सीक्रेट, या हमारी टीम में कौन है क्या नहीं है। शैबी ने खुद बताया था, और यहाँ दिलबर ने बता दिया कि हम मैं तो मिनी कर रही है सीक्रेट वाला, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी थी। दिलबर का कटना ही था, दिलबर का कट गया। उसके बाद में दिलबर को गुस्सा आया। मैं कहता हूँ कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? इतना बेवकूफ़ है तो वो शो में कैसे आ गया है? यहाँ तक आकर पहुँचा कैसे है? उपलब्धि इतनी पा कैसे ली है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। शैवी डिच पायल एंड अरमांडो, जी हाँ, आपने देखा होगा शैवी ने यहाँ पर पायल और अरमांडो दोनों का ही नाम लिखा था अपनी उस चिट्ठी में, जिसमें कि हम आपको बता दें कि पायल जो है पहले ही दिन से शैवी के लिए फाइट कर रही है बंसस के अलावा। अगर उसकी कोई सेकंड प्रायोरिटी था तो वो शैवी ही थी। हालांकि अब अरमान बन गया है। अरमान जो है कहीं ना कहीं क्योंकि उनके साथ में खेल रहा था, क्योंकि उनके साथ में रह रहा था, और अच्छे से रह रहा है। वो जो है प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहा है। वहीं शैवी जो बेवकूफ़ दिख रही है अभी तक शो में, गवार देखने को मिल रही है, यानी कि उसको कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उसको कोई जैसे बहकाना चाहे वो बहक जा रही है, और कुशाल उसको अच्छे से बहका रहा है। हालांकि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई आगे चलकर यहाँ शैवी और कुशाल का लव लपाटा भी देखने को मिल सकता है। तो शैवी ने एक बार फिर से डिस किया है, आप कह सकते हैं धोखाधड़ी करी है पायल के साथ में, अरमांडो और उसका नाम लिख कर। पायल वर्सेस कुशाल एक बार फिर से यहाँ पर हमको देखने को मिला, क्योंकि शैवी के जब ये बात चल रही थी तब वहाँ पर भी हुआ कि भाई पायल तू गेम खेल रही है। तब पायल गेमिंग वो जो बोलता हुआ नजर आया, जबकि वो गेम तो खुद ही खेल रहा है, लड़कों को लड़कियों को दबा के, यानी अपनी जो छोटी सी उम्र है उनको दबा के खेल रहा है, और अपनी जो बराबर के हैं उनसे आप कह सकते हैं कि फटी पड़ी है। भाई साहब उनके खिलाफ ज़्यादा बोल ही नहीं पाते हैं। तो कल क्या होने वाला है? कल हम आपको बताते हैं कि कुशाल जो है कहीं ना कहीं गौहर के बारे में कुछ तो उल्टा बोलते हैं, जो जैद को बुरा लग रहा है, क्योंकि जैद के पास में कुशाल जो है सॉरी बोलने आते हैं कि भाई सॉरी, और वो जैद कहता है कि भाई मुझे तेरा सॉरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो झुंड बना पड़ा था, झुंड में ही अब बातें होने लगी है, क्योंकि भाई नीच लोगों की हरकतें होती हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वही कारण है कि वहाँ फिर कितना भी बड़ा गठबंधन क्यों ना बना लें, वो जो है एक ना एक दिन टूट ही जाता है। कुशाल और डॉली के बीच में हमें एक बार फिर से कल जो है फाइट होती हुई नजर आने वाली है। फिर से ये जो है यहाँ भिड़ते हुए नजर आएंगे। डॉली क्योंकि
मुझे नहीं लगता कि डॉली जो है, हाँ थाली का बैगन टाइप के जरूर, मतलब उसको समझ नहीं आता है कि कहाँ कब बोलना है, लेकिन जब वो बोलना चाहती है तब वो जरूर देती है। तो कुशाल और डॉली के बीच में होने वाला है। साथ में यहाँ सोहेल खान, जी हाँ सोहेल खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब मैं तो यहाँ अपनी इज्जत गंवाने नहीं, इज्जत बनाने आया हूँ। कहीं ना कहीं ये जो है वाजिब भी है कि भाई आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं और आप इस नीचता में कुशाल के संग में ना पड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप जो है बच्चों के साथ में बच्चों की तरह खेलें। आपके लिए शायद ये 50 लाख रुपए उतने मायने भी नहीं रखते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सुधारने आए हैं तो आप वही करेंगे, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से आप कर भी रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय, आपके क्या विचार, आप हमें कमेंट करके बता दें यार।